हाय गुड मॉर्निंग। देखें फिर हम लोग स्टार्ट करें डिपार्टमेंटल अकाउंट जो बीकॉम पार्ट 1 वाले के लिए है, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में है, जो बीकॉम पार्ट 1 का स्टूडेंट है उनके लिए रिलेवेंट है। क्लियर आ रहा है ना? ब्लैक नहीं आ रहा है? तो उनके लिए ये है चैप्टर, काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोग शायद डिस्कस किए थे व्हाट डू मीन बाय डिपार्टमेंटल, और डिपार्टमेंटल क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने इन सारा चीज़ों पे डिस्कशन किया था, बट आज हम लोग डिपार्टमेंटल का क्या फॉर्मेट बनाएंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ताकि प्रैक्टिकल सम बना सकते हैं। ठीक ना? तो देखिए हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट। हम लोग बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ब्लर हो जा रहा है, अब सही है। ब्लर हो जा रहा है मतलब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, ये क्या बन रहा है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। मैं दो ही डिपार्टमेंटल का एग्जाम्पल लिया हूँ। डिपार्टमेंटल कई को हो सकते हैं, यहाँ पर ए और बी कोई डिपार्टमेंट का नेम लिखाएगा, ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे बी, कोई दिक्कत? यहाँ पे होगा पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पे भी होंगे पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद टू परचेज, टू डिपार्टमेंटल का कोई वेजेज है, टू कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। डायरेक्ट एक्सपेंस बोले तो कैरीज इनवार्ड हो सकता है, ठीक ना, ऑक्ट्राई वगैरह हो सकती है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद टू डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इसी को बोला जाता है इंटर ट्रांसफर, लेकिन अभी मैं डिपार्टमेंटल ट्रांसफर लिखा हूं ताकि आपको पता चले। ठीक ना? इधर जाएगी बाई साइड में, बाई सेल्स, उसके बाद वही बाय ट्रांसफर या इंटरनल ट्रांसफर ही लिख रहा हूं, इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है, ये हो गया।
ये अमाउंट हो जाएंगे, सेल्स में भी अमाउंट होंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? जो डिपार्टमेंटल मैंने जो ट्रांसफर लिखा वही इंटरनल ट्रांसफर, चूंकि हमने तुमको अगर ए डिपार्टमेंट ने अगर बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रखा है तो ए के लिए क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, बी के लिए परचेज हो जाएगा, इसलिए ऐसा होगा, ठीक ना। तो उसको बोला जाएगा डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, इसी को मैं बोलूँगा इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ये हो गया। बाय मैं फिर इसी चीज को बाय में लाऊंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, इसको मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट होगा इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक ना। जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, उसके बाद होगा बैड डेट, ठीक है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड होंगे, सीधा ना। लाइट आने की वजह से थोड़ी ऐसा, ठीक ना, दिखाई तो दे रहा है ना क्या। कैरेज आउटवर्ड हो गया, बैड डेट हो गया, ठीक ना, सैलरी होगा, ठीक है, रेंट होगा, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगा। बहुत सारे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी और होगा, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह होगा उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक ना। फिर डिस्काउंट अलाउड भी होगा, ठीक है। इधर अगर घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है इसको मैं बोलूँगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ठीक ना। यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएंगे ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट में हो जाते हैं। यहाँ जो भी इनकम होगा अदर, जैसे
यहाँ पे होगा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, बैड डेट रिकवर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक ना। ये समझ गया। अगर इधर घटती है तो बाय ग्रॉस यहां हो जाता लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ये जाएगा लॉस ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिपार्टमेंटल के बारे में समझे, इसका फॉर्मेट भी हम लोग समझ चुके हैं कि क्या क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट को तुम नोट कर लो। अब इसमें समझना क्या है, कुछ कीवर्ड है, इस पे हम लोग को थोड़ा फोकस करना है, ठीक ना। क्या फोकस से करना है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्या है कि कुछ एक्सपेंस ऐसा होगा जो एलोकेट करके नहीं दिया रहेगा। जैसे आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टोटल लिख करके दे देगा, ठीक ना। पहला एक बात ये होगा कि एडवर्टीजमेंट देगा तो रेशियो दे देगा कि ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट में किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हम लोगों को, पहली बात। तो इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, जो रेशियो बोलेगा उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर डाल देंगे। दूसरी बात, आपको नहीं दिया रहेगा, तो नहीं दिया रहेगा तो देखिए एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार प्रसार क्या चीज़, बैड डेट जो बेचते हैं पैसा डूब जाती है, कैरेज आउटवार्ड मतलब सेल करते हैं तो ढुलाई का चार्ज हुआ, सैलरी, तो ये सब जो हुआ आइटम, ये सब जो आइटम आप देख रहे हैं ये सब सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। किस रेशियो में, सेल्स के रेशियो में। बात समझ रहा है ना, यहां तक हम लोग समझ रहे हैं बातों को। क्या समझा कि कुछ ऐसा आइटम होगा जिसको मैं सेल्स के रेशियो में डिवाइड करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जैसे देखो सेल्स रेशियो में ये दिखाई दे रहा ना वहां से, देखो सेल्स रेशियो में कौन कौन सा आइटम को डालेंगे। जैसे देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ पहली बात, ये बैड डेट हो गया, बैड डेट हो गया, कैरेज आउटवार्ड होगा, कैरेज आउटवार्ड हो गया, ठीक ना। डिस्काउंट अलाउड हो गया, ठीक ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बहुत सारे। ये सब एक्सपेंस रहेगा, किस रेशियो से बांटेंगे, सेल्स के रेशियो से। ये हम लोग को ध्यान रखनी है, समझ रहा है बात को। कुछ ऐसा रेशियो होगा, ठीक ना, जैसे रेंट वगैरह, तो रेंट कोई स्पेशल होता है। अगर कोई रेंट है तो क्या होता है, एरिया ऑक्युपाइड। एरिया ऑक्युपाइड का मतलब होगा जो रेंट दिया रहेगा, ठीक ना, तो रेंट टोटली दिया रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया रहेगा। तो एरिया ऑक्युपाइड का मतलब जितना एरिया छेकता है उस रेशियो से क्या करेंगे हम लोग, रेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। बात समझ रहा ना। जैसे मानकर चलो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, तुम खुद सोचो इस फ्लोर पे, इसमें रूम है बहुत सारे हैं, ये भी है रूम क्लासरूम वाला, तो क्लासरूम वाला थोड़ा बड़ा है, तो खुद सोचो ये बड़ा है तो इसका रेंट क्या ज़्यादा है। बात समझ रहा ना। तो उसी को बोला एरिया ऑक्युपाइड, मतलब जितना एरिया छेक रहा है उस रेशियो में आपको दिया रहेगा कि ए डिपार्टमेंट जो है बी डिपार्टमेंट से डबल एरिया छेक रहा है। तो इसका मतलब अगर मानकर चलो 1500 रेंट है तो ए एरिया में 1000 होगा, बी एरिया में 1500 लिखेंगे। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। या कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि रेंट का रेशियो ही दे देगा तुमको, तो उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। बात समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो सैलरी,
सैलरी की बात किया जाए तो स्टाफ का सैलरी नंबर ऑफ एम्प्लॉई का रेशियो में बटेगा। सैलरी हम दिखाई दे रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ लिखेंगे ठीक है। सैलरी जो है दिखाई दे रहा नहीं, ये सैलरी जो बटेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई मतलब कि कितना एम्प्लॉई है, कितना कर्मचारी है। बात समझ रहा है? सैलरी बटेगा कितना में? नंबर ऑफ एम्प्लॉई के रेशियो में। क्यों? क्योंकि खुद देखो डिपार्टमेंट दो है, ए है और बी है। हो सकता है ए में ज़्यादा वर्क हो सकता है उसमें ज़्यादा काम हो सकता है ज़्यादा उसका सेलिंग हो, तो ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉई की आवश्यकता पड़ेगा। इसका तो उस पर ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा, ज़्यादा एम्प्लॉई होगा तो उसका सैलरी ज़्यादा खर्च होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉई के रेशियो में क्या करेंगे हम लोग? सैलरी को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉइयों को मिलता है। बात समझ रहा ना? ठीक है, ये बातें रहा। डिस्काउंट अलाउड इसमें चले जाएंगे, रेंट और सैलरी यहाँ स्पेशल ये है, समझ रहा है? ये बातें हैं। रेंट एरिया ऑक्युपाइड के रेशियो में या आपको दिया रहेगा, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लाइटिंग हीटिंग की बात एक दो को और एक्सेप्शनल केसेस आएगा, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट बढ़ जाती है। वो एक आध क्वेश्चन ऐसा टेक्निकल टर्म आएंगे, मैं वहाँ पे डिस्कशन करवाऊँगा। जो जनरली होता है अक्सर जिससे मेरा सम बन जाएगा, मैं वो वहाँ तक लिखवाया हूँ। चूँकि हम लोग को कॉन्सेप्ट से मतलब है, यानी कि हम लोग क्या है, आम खाने से मतलब है, गुलठी गिनना नहीं है, ठीक ना। गुलठी कितना हो उससे मतलब है, आम खा लिए पेट भर गया, इससे मतलब है। अब ये नहीं कि गुलठी काउंटिंग करके देखेंगे कितना गुलठी हुआ, 5 हो यार 5 को मैंने आम खा लिया, ये नहीं देखनी है। देखनी क्या है कि आम से कितना आम में मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जा रही है। सेटिस्फेक्शन हो गया ना अपने लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए आम खाना है, गुलठी नहीं काउंटिंग करना है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। कुछ ऐसे आइटम है जो डिपार्टमेंटल अकाउंट में हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। वो ऐसा आइटम है उसको एलोकेट नहीं किया जा सकता, कोई स्पेशल डिपार्टमेंटल का नहीं होता, वो पूरे बिजनेस कंसर्न का होता है। जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया तो जनरल पीएल अकाउंट में, देखो यहाँ लिखा है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, समझ रहा है ना यहाँ पे? इसका मतलब कुछ ना कुछ जनरल पीएल अकाउंट भी कहीं ना कहीं बनेगा, तो नहीं लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। तो ये जनरल पीएल अकाउंट में क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मैनेजर का सैलरी, चूंकि मैनेजर ओवरऑल पे सैलरी लेगा। क्या जैसे मॉल में जाओगे मैनेजर होगा तो उसको जो सैलरी मिलता है तो कोई स्पेशल काम के लिए नहीं मिलता, पूरे पर मिल रहा है ना उसको सैलरी, ठीक ना। मैनेजर की सैलरी किस में जाएगा? जनरल पीएल अकाउंट में, ठीक ना। बात समझ रहा ना? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग को इतना ही समझना है और कल है इसको अच्छे से हम लोग को देख के आनी है। प्रॉमिस करके चलना है कि सर कल हम इसको स्टडीज करेंगे और सीख के आएंगे। अब ये नहीं कि कॉपी में लिख लिए ओ सर देखेंगे नहीं, देख के आनी है, ठीक है। तो ठीक है, और जो भी देख रहे होंगे ये बीकॉम पार्ट 1 की क्लासेज चल रही है जो फिनेंशियल अकाउंटिंग में। मैं फिर से बता दूँ कि ये न्यू बैचेज स्टार्ट हुई है। जो भी अगर यूट्यूब पर देखना चाह रहे होंगे वो कंटिन्यू बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा। रेगुलर क्लासेज हो रही है और रेगुलर मैं समझता हूँ इस चैप्टर का पूरे या बीकॉम पार्ट 1 का जो भी चैप्टर है वो सब अपलोड होगी, तो आप लोग अपना फ़ायदा उठाइए इस चैनल का। और जो भी इश्यू होगा कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करेंगे कि सर यहाँ पे दिक्कतें हैं और यहाँ पे ये इश्यू है, तो मैं उसी को कंसीडर करता हूँ। और ये भी है कि आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछना है कि सर इस चैप्टर में फलाना नंबर क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी अगले दिन मैं बताता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो इसलिए आप लोग हेजिटेशन ना करें कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर को तो बताएंगे कि नहीं, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।